दोस्तों, अररिया मुख्यालय क्षेत्र में पनार नदी से बालू और मिट्टी की अवैध निकासी खुलेआम की जा रही है। यह काला कारोबार भूमाफियाओं द्वारा पूरी बेखौफी से संचालित हो रहा है। हालात ये है कि न दिन का डर है न रात की परवाह। बिना किसी रोक टोक के ट्रैक्टर और ट्रॉली नदी से बालू मिट्टी निकालकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये ट्रैक्टर बेहद लापरवाही और जानलेवा तरीके से चलाए जाते हैं। न नंबर प्लेट, न नियमों का पालन, न ही आम नागरिकों की सुरक्षा की चिंता। संकरी सड़कों, रिहायशी इलाकों और बाजारों से तेज रफ्तार में गुजरते ये ट्रैक्टर कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी दिन कोई मासूम जान चली गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध खनन से न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि नदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पनार नदी में समय समय पर डॉल्फिन भी दिखाई देती है, लेकिन अवैध खनन से इनके प्राकृतिक आवास पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जिस पनार नदी में डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जलीय जीव नजर आते हैं, उसी नदी को अवैध खनन से बर्बाद किया जा रहा है। ये केवल कानून का नहीं, बल्कि प्रकृति के खिलाफ अपराध है। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ सबकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी कोई भी संबंधित विभाग सतर्क नहीं दिखती। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि आम जनता की जान और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर समय रहते इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़ी दुर्घटना के बाद सिर्फ बयानबाजी ही बाकी रह जाएगी। अब ज़रूरत है कि संबंधित विभाग पर तुरंत संज्ञान लें, अवैध खनन पर रोक लगाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वरना सवाल यही रहेगा, दुर्घटना के बाद जिम्मेदार कौन है? सबसे रेस करो के बाद दिमाग है